खांसी भी आती है, आओ। बीपी बढ़ता है, आओ। तबीयत कभी सही नहीं रहती है। और आज के काफी दिन हो गए। अच्छा हाँ, ठीक है। और कुछ? यही दिक्कत है। और हाँ, किसी दवाई भी करा ली है, आराम नहीं मिलता। और किसी के प्रश्न? अब बस प्रश्न यही है कि लड़का बच्चा वही सुखी रहा है और क्या है। अच्छा पुत्र हाँ, का है, दिक्कत है कोई? दिक्कतें तो ऐसी यहाँ की है, भगवान खुद ही समझाते हैं, अब हमारे कहने से का। अच्छा और कुछ? हाँ, बस पहले से किसी को बताया है? हमने किसी को नहीं बताते, हम दवाई कराते रहे अपनी बस। ड्राइवर साहब पढ़े हैं? पढ़े हो आप? आओ इधर। मतलब क्या है, क्या जानना चाहते हो? मतलब आप दवाई कराते रहते तो आप हकीकत जानने आएंगे आखिरकार है क्या हमारे शरीर में, अब हम पूछने आप ऐसे आए है ना? और का यही जानने आए हैं ना? यही हकीकत जानने आए। पुत्र के लिए भी आए हैं, घर से परेशान चल रहे हैं, शांति और सुधार होगा, हकीकत जानने आए हैं कि क्या है, बाधा है या तकलीफ है। ठीक है, आपको आराम हो जाएगा, बाधा ही है बाधा जिसमें थोड़ा सा उथल पुथल घर में मच जाती है, अशांत जैसा हो जाता है, दिमाग चिंतित हो जाता है, घबराहट जैसी दिक्कत होने लगती है, इस प्रकार की समस्या, बेचैनी। हम बोल रहे हैं, अगर आपको ये लगे कि हम 1% गलत बोल रहे हैं तो आप टोक सकते हो, और इस धाम से आपको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा कि आप पे गलत है। तो आप हकीकत जानने आए कि आखिरकार समस्या क्या है। बीच बीच में घबराहट, बेचैनी जैसी दिक्कत हो रही थी। सबसे बड़ी समस्या श्वास की आ रही है, आपको श्वास की दिक्कत है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आपको उपचार भी आप लेते रहें, कृपा आप पे हो जाएगी, जो बाधा थी वो आज से नष्ट हो जाएगी। आप आराम से उपचार कराइए और अपना भोजन पानी अच्छे से करिए, कृपा हो जाएगी। निश्चित है कि चाहें तो धाम में 2 बार और आ सकते हैं, भले साल भर का टाइम में कभी भी आ जाए। हाँ चलने लगा वो एक पर्चा आपने रात में बनाया था मैं। हाँ तो पर्चा आप बता रहे थे मन्नत बांधने हैं। हाँ। जमीन की बात हुई थी। क्या चीज़ की मन्नत? बच्चे के लिए। ठीक है, शादी कितना टाइम हो गया? शादी के 3 साल। 3 वर्ष हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, और डॉक्टर्स ने क्या बताया? कुछ नहीं? बीमारी बताया इनको? अच्छा, और कुछ? सुनो, सुलोचना आपका नाम है, अजय आपका नाम है, पेट में दिक्कत बनी हुई है, संतान की दिक्कत है, संतान होगी, 6 मंत्र धाम पेशी करना होगा, कृपा होगी, शाकाहारी बन के रहना होगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, आपने बंदेज भी करवा लिया है, तंत्र विद्या भी आपने करवा ली है, लेकिन वहाँ से कुछ लाभ है, उसको कुछ नहीं आता। आप ऐसी किसी भी उसमें ना पड़े, आप भगवान के शरण में जाएं, भगवान जो कृपा करता है वही होता है। किसी के कहने मात्र से आपको आराम भी नहीं हुआ। आपने IVF भी करवा लिया है ना, वो भी फेल हो गया आपका। IVF भी करा ली, वो भी फेल हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन आने की ज़रूरत है। इनको थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में कमी है, डॉक्टरी भाषा में। कृपा होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपको धाम और भी आना होगा, ये संकेत है, और शांति सुधार होगा, निश्चिंत रहे। ठीक है, दरबार वो शनिवार का दरबार है, उसमें शांति और कृपा का होगी। धाम में अगर आपने बच्चे की जो पेशी की है उसके लिए यहाँ पेशी होना ही बात। आपने काफ़ी रुपया फूंक दिया लेकिन आराम नहीं लगा है, लेकिन आप भगवान के शरण पकड़ के देख लीजिए, कृपा आपको। ठीक है, और कुछ? और कुछ? ठीक है, धाम आने से आराम मिला, सही बोलना? ठीक है, और कुछ? अब सुनो, पहले गलतियां भी आ रही हैं आपकी, दोनों की। विवाद योग बना था, क्लेश योग बना था, अशांति बनी थी, धन की हानि थी, फिर शारीरिक कष्ट बनने लगा, शारीरिक कष्ट ज़्यादा बनने लगे, अंदर से कमजोरी आने लगी, माइंड में जैसी दिक्कत होने लगी, भारीपन होने लगा, अचानक से क्रोध आने लगा, क्लेश होने लगा, अशांति होने लगी, धन की तंगी आने लगी, और बीच में जमीन इत्यादि का कोई कार्य सोचा, हाँ या ना, उसमें कृपा नहीं हो पाई। और भी आगे कृपा होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा चिंतित रहते हैं शरीर को, कष्ट को लेके। ये भी आराम होगा, निश्चिंत है। बोलिए हनुमान दास बाबा की, बोलिए शंकर भगवान की। दर्द रहता है और मतलब हर महीने तबीयत खराब हो जाती है। हर महीने डॉक्टर ने क्या बताया? बस सूजन बताया, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। बच्चा टाइम सूजन बताया। और
और उसके अलावा कुछ बताते ही नहीं। ठीक है, कुमकुम नाम है ना, ये पढ़ो। ऊपरी प्रभाव तुम नहीं पढ़े होगा? इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो हिंदी तो आती होगी। ऊपरी प्रभाव बना है, कृपा होगी, पेट में दिक्कत बनी, ठीक है, लीवर में भी दिक्कत बनी है, बच्चादानी में भी इनको दिक्कत बनी है जो सूजन के रूप में है, और इसमें कृपा होगी। उपचार भी आप कराते रहें। बंदेज आपने 3 जगह करा लिया है, हाँ या ना? 3 जगह झरवा फुकवा लिया है। आप उपचार भी कराएं और इनको आराम मिल जाएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है। जय जय श्री राम। बोलिए हनुमान दास बाबा की। अब इतना चल रहा था, चला के दिखाओ, हाथ दिखाओ चला के, उठा, हाँ, और ऊपर हाथ उठाओ, जब जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी, हाँ बस। अब घुमाओ ऐसे। अब चल रहा है, अब तो दिक्कत नहीं है, अब नहीं पुरा रहा। वाह वाह। अच्छा, तबीयत खराब रहती है, और कुछ? हाँ, बच्चा का क्या है? और कुछ? पढ़ी हो आप? आप किसी को पढ़े लिखे को बुला लीजिए, जो पढ़ा व्यक्ति हो आ जाए, बुला लो, किसी को बुला लो। जो हम पढ़ा दे रहे हैं, सुनिए। जयदेवी नाम है आपका, पति का नाम सुखराम है। घबराहट होना होता है, बैक साइड दर्द की दिक्कत लेके आए हो, पति का भी स्वास्थ्य खराब रहता है, आपका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। कुल देवी दृष्टिकरण चल रही है आपके घर में, जिसमें आप पूजन कराएं, जिसमें पुत्र और बच्चों का सुधार होगा, निश्चिंत रहिए। यही पूछने आई हैं, ठीक है। कृपा होगी, कुल देवी का आप पूजन करा लीजिए, कृपा हो जाएगी। आपका क्या सवाल है? वाह, ताली बजा दो। इनकी मनोकामना हुई कि इनके पति सुधीर बिगड़े हुए थे, लेकिन धाम से आने पे कृपा है और वो ठीक है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी ठीक रहे, हम यही चाहते हैं। अच्छा, इसमें आपसे कुछ पैसे वैसे तो नहीं लिए गए हमसे? कुछ मांगा तो नहीं है? आप निश्चिंत होकर बता सकते हैं। इस धाम में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निश्चिंत रहें और धाम आते रहें। पास ही में आपके धाम है, और आपको यहाँ हर बार भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन करते हैं आप, कोई पैसा तो नहीं लेता। सीधा बैठ जाए।